और अपना अपना पढ़ाई में भी लगे हुए होंगे। चलिए, कैसे हैं एक बार कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू, बताइए। सब मजा में। वैसे आपका क्लास 7:30 बजे ही रहेगा। डेली कुछ ना कुछ लेट हो जाता है आपको। सभी मस्त है, स्वस्थ है। चलिए बाबू, बिना देर करते हुए आज के सफर को स्टार्ट करते हैं। तो लिखिएगा आप लोग गालक। क्या लिखिएगा? गालक लिखिएगा, गालक। गालक। गालक को ना एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग द्रावक कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? द्रावक। द्रावक। इंग्लिश में इसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स। फ्लक्स। द्रावक, गालक या फ्लक्स, जो कहना है कहिए। ठीक है, तीनों बात एक ही होता है। चलिए, आज हम लोग फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये गालक क्या है। ठीक है, आखिर ये गालक है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा है ना बाबू, ये आप लोग को बताया भी थे कि मेरा भांजा का स्थिति जो था थोड़ा खराब था, जिसके चलते वो एनआईसीयू में है। तो अभी भी एनआईसीयू में ही है, तो रात में हम वहीं थे। आजकल रात में हम वहीं चल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा रहना बहुत जरूरी होता है, तो जिसके चलते जो है लेट हो जाता है। सोते ही हैं 2 बजे 3 बजे, तो उठने में थोड़ा परेशानी हो जाता है। जिस दिन पहले उठ पाते हैं, पढ़ा देते हैं अपना टाइम पर। ठीक है, चलिए। चलिए बाबू, तो गालक क्या होता है सुनिएगा। बहुत सारा चीज जो होता है बाबू, किसी के साथ में आकर के उस पर उसका असर हो जाता है। जैसे आप सुने होंगे, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। नहीं, किसी के संगति में आकर के ना, किसी के संगति में वो अपना गुण को चेंज कर लेता है। ये गालक कुछ ऐसा ही पदार्थ है। गालक क्या करता है, मान के चलिए आपके पास जो होता है कोई धातु का अयस्क है, और उस अयस्क के पास ना अगलीय अशुद्धि है। अगलीय अशुद्धि का मतलब, अगलीय अशुद्धि का मतलब होता है ऐसा अशुद्धि जो गलबे नहीं करे, जो गलता नहीं हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो नहीं गलता हो उसको अगलीय अशुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एक बार बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए, क्या कहते हैं उसको? अगलीय अशुद्धि। तो अगलीय अशुद्धि, जैसे कि मान के चलिए अगलीय अशुद्धि में हम लोग का मान के चलते यहाँ पर ले लेते हैं FeO। मान लेते हैं कि किसी धातु में, किसी अयस्क में, ये जो FeO है वो अगलीय अशुद्धि है। अब ये गलिए नहीं रहा है, तो इसको गलाने के लिए इसमें ना एक पदार्थ मिलाया जाता है। ठीक है, और वो होता है हम लोग का SiO2। ठीक है, जैसे SiO2 इसमें मिलाइएगा मिलाइएगा, ये बना देता है क्या, ये बना देता है FeSO3। FeSiO3, समझ में आ रहा है? ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना देता है? FeSiO3, समझ में आ रहा है? इसका निर्माण कर देता है। और अब इसको गलाइएगा ना, ये आसानी से गल जाएगा। पहले बताइए, क्या FeO जो है ये आसानी से गल रहा था क्या? आप कहेगा कि नहीं, ये तो गलिए नहीं रहा था। लेकिन जैसे इसमें Si2 मिलाए, तो ये क्या क्या, इससे अभिक्रिया करके FeSiO3 बना दिया, जो आसानी से गल जाता है। समझ आ रहा है? जिसके मिलाने से किसी का गलनांक कम हो जाए, जिसके मिलाने से कोई पदार्थ आसानी से गल जाए, उसको कहा जाता है गालक। उसको क्या कहा जाता है? गालक। तो इसके मिलाने से ना, SiO2 मिलाने से ना गालक आसानी से गला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। SiO2 जो है क्या हो जाएगा हम लोग का? गालक। और गालक और गलनीय अशुद्धि से मिल करके, यह दोनों से अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनाता है, उस पदार्थ को कहा जाता है धातु मल। क्या कहते हैं बाबू? धातु मल कहा जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहते हैं, मान के चलिए
लकड़ी तो समझ रहे ना, लकड़ी है और उस लकड़ी को जलाना है, लकड़ी जलिए नहीं रहा है, जलिए नहीं रहा है, जलिए नहीं रहा है। तो कोई आदमी बोला क्या इससे थोड़ी देर जलेगा लकड़ी, ऐसा करो ना, इसमें ना हल्का सा तुम पेट्रोल डाल दो, मान के चलते हैं। अब बताइए पहले ये लकड़ी नहीं जल रहा था, ये लकड़ी लकड़ी है और ये नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे इसमें हम लोग क्या मिला दिए, पेट्रोल मिला दिए। क्या मिला दिए बाबू, पेट्रोल। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग क्या कर दिए, पेट्रोल मिला दिए। पेट्रोल मिलाएंगे ना, नहीं जलने वाला लकड़ी भी अब क्या करेगा, जलने लगेगा। समझ में आ रहा है, जलने लगेगा कि नहीं? क्या यह लकड़ी पेट्रोल के संपर्क में आकर के जलना प्रारंभ कर दिया कि नहीं? बिल्कुल कर दिया। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि ये जो है FeO है, इसको हम लोग गला रहे हैं, ये गलबे नहीं कर रहा है, तो इसमें हम लोग मिलाए SiO2। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें मिला है क्या, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और जैसे इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिला है, पहले ये नहीं गलता था, तो ये गलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, ये दोनों पहले आपस में अभिक्रिया करेगा, आपस में अभिक्रिया करके वह रासायनिक वह रासायनिक वह रासायनिक पदार्थ वह रासायनिक पदार्थ जो जो अगलनीय है, वह रासायनिक पदार्थ जो अगलनीय है, अशुद्धि अशुद्धियां कर दिए, अशुद्धियां। ठीक है, वह रासायनिक पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियां, अशुद्धियां की जगह पर अशुद्धियों कर दीजिए, तो अशुद्धियों। ठीक है, अशुद्धियों कर दीजिए। वह रासायनिक पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों से से अभिक्रिया से अभिक्रिया अगलनीय अशुद्धियों से अभिक्रिया कर अगलनीय अशुद्धियों से अभिक्रिया कर, वह रासायनिक पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों से अभिक्रिया कर धातु मल धातु मल बनाता है, धातु मल बनाता है जिसका 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 गलनांक गलनांक जिसका गलनांक जिसका गलनांक कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, वो रासायनिक पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धि से अभिक्रिया करके जो होता है धातु मल बनाता है जिसका गलनांक कम हो जाता है, उस पदार्थ को हो जाता है, उस रासायनिक पदार्थ को उस रासायनिक पदार्थ को उस रासायनिक पदार्थ को उस रासायनिक पदार्थ को, को गालक गालक कहते हैं। उस रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, उस रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी हम लोग लिख लेते हैं, उदाहरण भी लिख देते हैं क्या। ठीक है, उदाहरण के लिए जो बाबू हम लोग क्या लिख लेते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं FeO, FeO। ठीक है, इस ये क्षारीय अशुद्धि होता है। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं SiO। ठीक है, SiO2। ये ले लेते हैं अगलनीय अशुद्धि, अगलनीय अगलनीय अशुद्धि। ठीक है, ये क्या है, अगलनीय अशुद्धि है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है बाबू, ये गलता ही नहीं था, इसको कितना भी गर्म करते थे तो नहीं गलता था। ठीक है, तो इसको इसको गलाने के लिए क्या किया हम लोग, SiO2 का प्रयोग किया। जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या करता है, इससे अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, और इससे अभिक्रिया करके ना किसका निर्माण कर देता है, ये निर्माण कर देता है Fe
SiO3 का, ठीक है, जो आसानी से पिघल जाता है। समझ आ रहा है? पहले क्या FeO जो था ये आसानी से पिघलता था नहीं, तो इसको पिघलाने के लिए हम लोग क्या किए, एक रासायनिक पदार्थ डाल दिए, जैसे SiO2 डाले हम लोग, तो ये क्या क्या इससे अभिक्रिया कर दिया, FeO से, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके FeSiO3 का निर्माण कर दिया, जो आसानी से पिघल जाता है। बताइए किसके डालने से इसका गलनांक कम हो गया, SiO2, तो इसको हम लोग बोल देंगे गालक। जिसके डालने से जो होता है, जिसके
सर अम्लीय क्या होता है सर? अरे बाबू ये नहीं जानते हैं आप तो चुपचाप बैठे रहिए। अब तो जी अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन तो आप घुसा जाते हैं। ये जो है ना बाबू, ये जो महा बैल स्टूडेंट होता है अपने एरिया का, जो सबसे महा गया गुजरा स्टूडेंट होगा, ठीक है, लेकिन वो 10th क्लास में 3rd डिवीजन से पास किया होगा, उसको भी पता है कि चैप्टर ए का नाम है हम लोग को 10th में अम्ल, क्षार और लवण। नहीं, उसको भी पता होगा। तब कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन का थोड़ा आपका लेवल भी होना चाहिए। अब हम तभी से पढ़ा रहे हैं धातुमल किसको कहते हैं। अब पूछ रहा है धातुमल क्या है, धातुमल क्या है। अरे बाबू नहीं सुनते हैं तो चुपचाप बैठे रहिए आप। हम जानते हैं कि हमको क्या समझाना चाहिए क्या नहीं समझाना चाहिए। हम नहीं समझाए कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होता है तो धातुमल बना देता है जिसका गलनांक कम होता है? अब कुछ बोल रहे हैं सर ऊपर ऊपर जा रहा है। देखिए बाबू ये सब चीज होता है दिमाग वाले के लिए। आज जब दिमाग लेकर के आप बैठे नहीं किए तो ऊपर ऊपर जा रहा है तो तब तो तनी ये आपको पता चल रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, नहीं तो आस पास से भी नहीं गुजरेगा। ये केमिस्ट्री है, ये साइंस है। अगर ये दिमाग वालों का खेल है, बिना दिमाग वालों का खेल नहीं है। देखिए आप जानबे करते बाबू, आर्ट्स बनाया गया है, कॉमर्स बनाया गया है, साइंस बनाया गया है? जब साइंस बनाया गया है तो साइंस दिमाग वालों के लिए होता है। इसीलिए ना आप भी लोग के लिए बाबू आर्ट्स बनाया है। देखिएगा घर में आदमी नहीं सुन ले आपका। चलिए, हाँ, तो इसीलिए बाबू कई कई तरीका है, मतलब आर्ट्स भी बनाया है, सब सब्जेक्ट बनाया है। अब हम छोटा छोटा चिट्टी मकोड़ा वाला जो होता है बात को हम समझाने लगे हो जाए, ठीक है। हाँ, हाँ तो बाबू क्या बोले हम कि जानते हैं जब ऑक्साइड में बदल जाता है धातु, किसमें बदल जाता है, जल्दी से एक बार प्यार से कमेंट कीजिए। जब धातु का हम लोग ऑक्साइड में परिवर्तन कर देते हैं, धातु का जो होता है परिवर्तन ऑक्साइड के रूप में हो जाता है। सुन लीजिए, धातु का परिवर्तन किस में हो जाता है, ऑक्साइड के रूप में हो जाता है। तो समझिए क्या होता है, अब उसका करना होता है अपचयन। सर अपचयन क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है किसी धातु से ऑक्सीजन को बाहर कर देना, अपचयन कहलाता है। सीधा सीधी यहाँ पर मतलब समझ, ठीक है, किसी धातु से, किसी धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर कर देना अपचयन। जैसे गुरु जी मान के चलते हमारे पास पीबीओ है, अब पीबीओ से अगर आप ऑक्सीजन को किसी तरह से बाहर कर दे रहे हैं, ऑक्सीजन को बाहर कर दे रहे हैं, मतलब इसका अपचयन हो गया। जैसे मान के चलते आपके पास ZNO है और किसी तरह से ऑक्सीजन को बाहर कर दे रहा है, अपचयन हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या सीखे हैं, धातु के ऑक्साइड का दो विधि, धातु के अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने का दो विधि समझे थे। एक का नाम था निष्कापन और एक का नाम था भर्जन। जब धातु के अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है तो उसका अपचयन किया जाता है, ठीक है। और धातु के ऑक्साइडों का अपचयन कल हम पढ़ाए थे, तीन चीजों से आप कर सकते हैं। पहला होता है कार्बन, दूसरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा होता है, तीसरा होता है, कुछ धातु भी अपचायक का काम करता है। सर अपचायक किसको कहते हैं, अपचायक उसको कहते हैं जो अपचयन की क्रिया कराता है। अपचायक उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन को छीन लेता है, उसको अपचायक कहते हैं। समझ में आ रहा है बाबू, क्या कहते हैं अपचायक। जैसे ZNO यहाँ पर लिखे मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या किया, मैग्नीशियम क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन को छीन लिया, तो जो ऑक्सीजन छीन लेता है वो अपचायक, इसका मतलब मैग्नीशियम है अपचायक। अगर कार्बन किसी से ऑक्सीजन को छीन ले रहा है तो कार्बन भी अपचायक है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड किसी से ऑक्सीजन छीन ले रहा है तो वो भी अपचायक है। अपचायक उसको कहते हैं जो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन को छीन लेता है, समझ में आ रहा है, उसको अपचायक कहते हैं। और अपचायक जैसे जैसे ऑक्सीजन छीन लिया जाता है, इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू, अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि धातु ऑक्साइड का अपचयन, क्या लिखेंगे बाबू, धातु ऑक्साइड का अपचयन। तो सर ऊपर में क्या पढ़ाएं, आगे समझ में आएगा ऊपर में हम क्या पढ़ाएं, ठीक है। तो लिखिए धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन होता है। अगला आप लोग को क्या पढ़ना है, धातु ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का धातु, धातु में, धातु में, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड का क्या कीजिएगा बाबू, धातु में अपचयन करेंगे, ठीक है। तो लिखना है हम लोग को, क्या लिखना है, लिखना है धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड
का, देखिए बाबू, हम यहाँ पर हालांकि लिखेंगे कि धातु ऑक्साइड का अपचयन जो है कार्बन से कराया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कराया जाता है, कुछ धातुओं से कराया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी कराया जाता है। समझ आ रहा है? यहाँ फिलहाल हम लिख देते हैं धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु ऑक्साइड का धातु में, धातु में अपचयन, अपचयन कार्बन, कार्बन कोमा कार्बन मोनोऑक्साइड या कुछ धातुओं, कुछ धातुओं, धातुओं द्वारा द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी होता है। ठीक है, जिसकी निम्नलिखित विधियां हैं। ठीक है, किया जाता है जिसकी, जिसके निम्नलिखित, निम्नलिखित, जिसके निम्नलिखित प्रमुख, प्रमुख विधियां, जिसकी निम्नलिखित प्रमुख विधियां है। ठीक है, इसकी कई विधियां हैं, कई विधियां हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन किसके किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं? कार्बन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। इसके अलावा भी होता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा भी होता है। ठीक है, चलिए तो पहला विधि को हम लोग लिखेंगे प्रगलन। यहाँ प्रगलन जो है होगा नहीं, दूसरा हम पेज में ही बाबू आपको प्रगलन समझाते हैं। ठीक है, प्रगलन या इसी को जो हम लोग प्रद्रावण भी कहते हैं, ऐसे प्रगलन ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, पहला विधि का क्या नाम लिखेगा बाबू? प्रगलन, प्रगलन। ठीक है, प्रगलन, इसको हम लोग स्मेल्टिंग बोलते हैं, स्मेल्टिंग। ठीक है, प्रगलन, मेल्टिंग से आया है स्मेल्टिंग, प्रगलन। ठीक है, हेडिंग मारिएगा बाबू, प्रगलन। प्रगलन द्वारा हम लोग धातु के ऑक्साइड को, धातु के ऑक्साइड का अपचयन करते हैं, मतलब इसके द्वारा जो है धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या लिखेगा? प्रगलन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? स्मेल्टिंग, या इसी को प्रद्रावण भी कहते हैं। चलिए लिखिए देते हैं हम थोड़ा, क्या लिख देते हैं इसको? प्रद्रावण। ठीक है, प्रद्रावण भी इसको कहा जाता है, आप लिख सकते हैं ये भी। ठीक है, प्रद्रावण। चलिए ये समझिए कि प्रगलन क्या होता है। ये बाबू जानते हैं, प्रगलन कराने के लिए ना एक युक्ति का जुगाड़ किया जाता है, एक जो होता है यंत्र का जुगाड़ किया जाता है। समझ आ रहा है? और उस यंत्र का नाम होता है वात्या भट्टी। क्या होता है बाबू? एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट हालांकि आपका होगा नहीं लेकिन फिर भी कर दीजिएगा। वात्या भट्टी में होता है प्रगलन। किसमें होता है? वात्या भट्टी में। आखिर ये वात्या भट्टी है क्या? चलिए वात्या भट्टी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि वात्या भट्टी आखिर है क्या। एकदम जो है सिंपल में जो है एक लाइन में हम जो है वात्या भट्टी बना देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे वात्या भट्टी। चलिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू? वात्या भट्टी, वात्या भट्टी। व्हाट इज दिस? दिस इज वात्या भट्टी। ठीक है, अभी आप लोग नहीं बनाइएगा तो थोड़ा इधर ट्यूयर बना रहे, ट्यूयर। बढ़िया नहीं बना हो, चलिए जैसा भी बना काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें अग्नि सह ईट लगा देते हैं, इस तरह से ये वात्या भट्टी है। और इसमें जो होता है ये सिस्टम बना होता है। ठीक है, इसमें अयस्क डालते हैं, कप कोन व्यवस्था होता है इसमें। ठीक है, चलिए फिलहाल इसमें वात्या भट्टी रहने देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर ना इसके माध्यम से इसमें गर्म हवा दिया जाता है, हवा, इसका नाम होता है ट्यूयर। ठीक है, इसके द्वारा क्या देते हैं हम लोग? हवा देते हैं। यहाँ पर जो होता है यहाँ, यहाँ यहाँ पर एक ये इस तरह से होता है, और यहाँ पर जो होता है इसके माध्यम से इधर से भी हम लोग क्या देते हैं? हवा देते हैं, हवा। ये जो होता है ये धातु मल यहाँ से निकलता है, धातु मल। आपको इसके बारे में बस लिखना ही है, ऐसा ही होता है वात्या भट्टी। ठीक है, धातु मल। थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देंगे ना तो हमको ठीक रहेगा लिखने में।
यहाँ से बताइए क्या निकलता है बाबू, यहाँ से निकलता है हम लोग का धातु मल। ठीक है, या तीर को जो है हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ से क्या निकलता है, धातु। सब जो भाग होता है यहाँ पर, यहाँ होता है पिघला हुआ आयरन, या पिघला हुआ जो होता है अयस्क आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले इस तरह से बना लीजिए, इसमें टेम्परेचर भी होता है एक, और आप इसको ना थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा सजा सकते हैं इसको, इस तरह से ना इसको बना दीजिएगा ना, इस तरह से बनी और ठीक लगेगा देखने में। इस तरह से बना दिए वात्या भट्टी। ठीक है, वात्या भट्टी आप लोग को उतार लेना है। ठीक है, क्या लिख देते नीचे, वात्या भट्टी, वात्या भट्टी तो नहीं है, लिख देते हैं वात्या, वात्या भट्टी, वात्या भट्टी। अच्छा ये क्या होता है, पिघला हुआ, या गलित लिख सकते हैं आप, गलित, गलित धातु, यहां से ना गलित धातु निकलता है, गलित धातु। ठीक है, अच्छा इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर लिख सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर। ठीक है, जैसे हम लोग 2200 से चालू करेंगे और 500 तक जाएंगे। ठीक है, आप अलग अलग टेम्परेचर जो है हम थोड़ा देख लेते हैं, टेम्परेचर कितना कितना देना है, ठीक रहेगा। 2200, 1400, 1100, 800, 500। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 2223, 1423 के, 1123 के, 823 के, 523 के, जैसे हम लोग का बुक में है उसी हिसाब से हम लोग इसका टेम्परेचर देंगे। ठीक है, लिख लीजिए आप बढ़िया से बाबू, चित्र जो है ना बहुत शानदार बनेगा, जितना अच्छा आप चित्र बना पाइएगा उतना शानदार नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें होता है बाबू अयस्क, यहाँ पर हम लिख देते हैं तीर का निशान दे करके। ठीक है, इधर क्या है हम लोग का अयस्क, अयस्क है, कोक है, कोक मतलब सीधा सीधे समझिए कार्बन। ठीक है, और क्या होता है हम लोग का गालक, तीन चीज मिला करके इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, डाल देते हैं। चित्र बनाइए और लिखिए। ठीक है, चित्र बनाइए और धड़ाधड़ आप लोग लिखिए। ठीक है बाबू, लिखते भी चलना है आप लोग को, चित्र भी बनाना है और लिखना भी है। लिख रहे हैं, लिख रहे हैं बाबू, जल्दी से। अच्छा लिख रहे हैं,
করছি। আচ্ছা। कमेंट का क्या जरूरी है, नहीं लिख रहे हैं तो कमेंट का कोई जरूरी नहीं है। अंतिम में कमेंट खुलेगा, पूछेंगे सिर्फ आपसे, ठीक है। लिख लिए बाबू? चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए चित्र बना या नहीं, यस और नो। क्या चित्र क्लियर है आपका? चित्र बन गया है? चित्र आपका बन गया है, जल्दी बताइए। यस सर। चलिए ठीक है, जब बन गया है तो चलिए तो लिखिए। जब भर्जन या निस्तापन के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं भर्जित या निस्तापित अयस्क, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब, कौन सा कलर का पेन लेते हैं, इस कलर का पेन लेते हैं। लिखना है कि जब जब भर्जित भर्जित या जब भर्जित या जब भर्जित या निस्तापित जब भर्जित या निस्तापित अयस्क को अयस्क को जब भर्जित या निस्तापित को अयस्क को वात्या
वात्या वात्या भट्टी में कोक एवं गालक के साथ कोक एवं गालक के साथ साथ ठीक है, जब भर्जित या सांद्रित अयस्क को वात्या भट्टी में कोक एवं गालक के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म गर्म किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो तो धातु ऑक्साइड तो धातु ऑक्साइड तो धातु ऑक्साइड तो धातु ऑक्साइड का तो धातु ऑक्साइड का धातु में धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन हो जाता है एवं गलित अवस्था में वात्या वात्या भट्टी ठीक है, एवं गलित अवस्था में वात्या भट्टी के नीचे से वात्या भट्टी के निचले लिख देते हैं, निचले भाग से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। वात्या भट्टी के निचले भाग से क्या होता है, बाहर हो जाता है। जब भर्जित या निस्तापित अयस्क को वात्या भट्टी में कोक एवं गालक के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन हो जाता है एवं गलित अवस्था में वात्या भट्टी से एवं यहां पर ना एक चीज और ऐड कर दीजिएगा तो बाबू, एवं के बाद ना एक चीज आप ऐड कर दीजिए, एवं धातु लिख दीजिएगा तो एवं धातु गलित अवस्था में वात्या भट्टी के निचले भाग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे हम लोग को क्या लिखना है, आगे लिखना है अगलीय अशुद्धि। जो इसमें अगलीय अशुद्धि होता है, अगलीय अशुद्धि गालक से अभिक्रिया करके धातु मल बना देता है और जो होता है वात्या भट्टी के ऊपरला भाग से, देखिए ये निचला भाग से गलित धातु निकला और ऊपरला भाग से होता है धातु मल बाहर निकल जाता है। वो हल्का होता है इसीलिए ऊपर से ही निकल जाता है, और ये जो होता है धातु भारी होता है इसीलिए दरदरेले नीचे आ जाता है और यहाँ से निकलता है। समझ आ रहा है बाबू? तो ये बात को भी हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, जब अयस्क के साथ उपस्थित अगलीय अशुद्धियां, इसी पेन से लिख देते हैं, निकल जाता है, जबकि अयस्क के साथ उपस्थित अगलीय अशुद्धियां, जबकि अयस्क के साथ उपस्थित अगलीय अशुद्धियां जबकि अयस्क के साथ उपस्थित अगलीय अशुद्धियां गालक से क्रिया कर गालक से क्रिया जल्दी से आप लिख लीजिए, दूसरा पेज में तब लिखेंगे। ठीक है, कि थोड़ा इसी को ऊपर कर दे, दूसरा पेज में ही लिखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लिख ले बाबू, गालक से क्रिया कर धातु मल बना देता है, जबकि अयस्क के साथ उपस्थित अगलीय अशुद्धियां गालक से क्रिया कर, क्रिया तो लिख ही दिए थे शायद, क्रिया कर गालक से क्रिया कर धातु मल गालक से क्रिया कर धातु मल बनाकर जबकि अयस्क के साथ उपस्थित अगलीय अशुद्धियां गालक से क्रिया कर
धातु मल बनकर बनकर वात्या भट्टी से बाहर बाहर निकल जाता है। ठीक है, बस कहां से बाहर निकलता है ये हम नहीं देखे, बस बाहर निकल जाता है, बस हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग रिएक्शन भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अयस्क के रूप में क्या ले लेते हैं, हेमेटाइट ले लेते हैं। हेमेटाइट का आप लोग जो होता है, अब एक बार जो है आप लोग को कमेंट करने का सौभाग्य दिया जाए। हेमेटाइट का जो है बताइए, हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, बताइए आप लोग। हेमेटाइट का सूत्र आप लोग बताइए क्या होता है। हेमेटाइट का सूत्र हो जाता है हम लोग का Fe2O3, ये हो जाता है हम लोग का अयस्क। अयस्क को ना बाबू परगलन में याद रखना है, परगलन में जो होता है अयस्क का अपचयन जो होता है कार्बन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कार्बन के द्वारा होता है। इसी को हम लोग कोक कहते हैं, कोक, कार्बन के द्वारा। इसका अपचयन कराइएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, आपको प्राप्त हो जाएगा Fe जो होता है, यानी कि धातु प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा और इधर हो जाएगा इसको कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या प्राप्त हो जाएगा बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को आप चाहे तो संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, संतुलित कीजिए, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना होगा, 2। ठीक है, 2 गो, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 कर दीजिए और यहाँ पर भी आप 3 कर दीजिए, बस संतुलित हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो होता है ना आयरन के साथ जो अगलीय अशुद्धियां होता है वो होता है सिलिकॉन। क्या होता है, आयरन के साथ जो अगलीय अशुद्धि होता है, जो लोहा होता है उसके साथ जो अगलीय अशुद्धि होता है वो होता है हम लोग का क्या, जल्दी बताइए, बालू होता है, बालू। ठीक है, बालू होता है। ठीक है, हाँ, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग अभिक्रिया होगा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। आपको जब हम आयरन के निष्कर्षण को पढ़ाएंगे तो वहां पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो एक एग्जांपल के जरिए हम लोग इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ अगलीय अशुद्धियां का हम लोग बात करें, सॉरी, यहाँ जो होता है अगलीय अशुद्धि में हम लोग का Fe होता है, वो याद रखिएगा क्या होता है, Fe। और जो बालू जो होता है वो गालक का काम करता है। ठीक है, Fe, FeO, ये क्या होता है हम लोग का अगलनीय अशुद्धि, अगलनीय अगलनीय अशुद्धि। क्या है यह अगलनीय अशुद्धि, और इसमें आप दे दीजिए क्या, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा गालक का। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा, ये बना देगा FeSiO3, आयरन सिलिकेट का निर्माण कर देगा और इसी को हम लोग क्या कर देंगे, धातु मल कहेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला भी आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, ये वाला रिएक्शन भी आपको दोनों उतार ये वाला रिएक्शन भी आपको उतार लेना है। हो गया बाबू, रिएक्शन भी आप लोग को फटाफट 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 उतार लेना है। ठीक है, कल से बाबू हम आपको पीपीटी का उपयोग करके पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सबको हम समझाएंगे बेहतर, लेकिन ये आपको लिखा हुआ ही रहेगा। हम टारगेट लिए थे कि 10 क्लास में जो है, 10 क्लास में इसको खत्म कर देंगे, लेकिन ये 10 क्लास में हम लोग का खत्म नहीं होगा अगर ऐसे हम लोग पढ़ाएंगे तो। ठीक है, चलिए एक बार हम आपको बताते बाबू परगलन क्या है। परगलन क्या होता है बाबू, वो पूरा विधि को हम एक बार समझाते हैं। देखिए बाबू, होता क्या है, हम लोग भर्जन या निस्तापन के बाद जो होता है धातु का ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। भर्जन के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है उसको भर्जित अयस्क कहते हैं, और निस्तापन के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है उसको निस्तापित अयस्क कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भर्जन या निस्तापन करा लिए, और भर्जन और निस्तापन के बाद, ठीक है, भर्जन और निस्तापन के बाद जो हम लोग को अयस्क प्राप्त होता है उसका अब हम लोग को क्या कराना है, उसका कराना है परगलन। तो परगलन करने के लिए सबसे पहले हम लोग वात्या भट्टी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बना लेते हैं हम लोग, वात्या भट्टी। किस तरह से होता है, इस तरह से होता है वात्या भट्टी, उसमें बना लेते हैं। ठीक है, और वात्या भट्टी में हम लोग अयस्क, गालक और कोक डाल करके इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं बाबू, ऑक्सीजन के साथ जो होता है इसको गर्म करते हैं। जैसे इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म कीजिएगा, जो अयस्क होता है
साथ में गर्म कर दिए। जैसे कार्बन के साथ में गर्म कीजिएगा तो यह अपचायक का काम करता है। अपचायक किसको बोलते हैं? जो किसी से ऑक्सीजन को छीन ले तो यह क्या करता है, इसका तीनों ऑक्सीजन छीन लेता है। जैसे ऑक्सीजन छीना तो यह अपचयित हो गया, ठीक है। ये हम लोग को क्या प्राप्त हो गया? धातु प्राप्त होता है। और यह धातु जो होता है गलित रूप में, बहुत ज्यादा ताप होता है, बहुत ज्यादा ताप होता है, जिसके चलते यह गलित रूप में हम लोग को प्राप्त होता है। किस रूप में? गलित रूप में जो होता है हम लोग को क्या होता है, वो प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बाबू? किस रूप में प्राप्त होता है? गलित रूप में हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। बस हो गया। अब जो होता है इसमें अगल्य सूत्री FeO था, इसको जो होता है बालू से अभिक्रिया करेगा यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड से और बना देगा क्या? धातु मल, ठीक है। आज का सभा को हम यही स्थगित करेंगे क्योंकि हमको फिर से जाना होगा थोड़ा हॉस्पिटल, ठीक है। लगातार हॉस्पिटल जाते हैं, थोड़ा वहाँ सब चीज का ध्यान रखना होता है, इसीलिए नहीं तो हम 1.5 घंटा पढ़ाने के मूड में आए थे। अभी स्वतः अपचयन पढ़ाना था हमको, ठीक है। विद्युत अपघटनीय अपचयन पढ़ाना था, एल्यूमिनो थर्माइट विधि पढ़ाना था, ठीक है। यानी कि 3 विधि को हम छोड़ करके और हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे आप, लेकिन कल PPT के साथ मिलेंगे और इसको रगड़ देंगे एक ही क्लास में, ठीक है। एक ही क्लास में देखिए बाबू, हर हर जो होता है ना एक चैप्टर में 1-2 क्लास जो है ना आपको रेलम रेल पढ़ना होगा, मतलब जिसमें जो होता है नाक में दम हो जाएगा, ठीक है। वैसा पढ़ना होगा और तब आराम से ये निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो बाबा टाटा, टेक केयर, सोच रहे मस्त रहे, अपना अपना पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। चलिए हो गया बाबू, बढ़े आगे, बढ़े आगे क्या छोड़ दे।